Welcome back to my channel. This video is for class 8th and chapter is understanding the quadrilateral number 3 एंड हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कर लिए थे और हमने पढ़ी थी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़। तो अभी जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उसमें हम सिर्फ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पर मैक्सिमम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फर्स्ट इसमें जो हमने 2 क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने पैरेललोग्राम की नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और एक्स वाई जेड अननोन वेरिएबल निकाल दिए थे। अब हम इस क्वेश्चन में जाएंगे नंबर 3 पर। 3 क्या बोल रहा है आपका, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम। अगर एक क्वाड्रिलेटरल, तो सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल के रूप में हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ ही कर लेते हैं कि ये तो बात हो गई पैरेललोग्राम की। इसको हम नेम कर रहे हैं ए बी सी डी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल डी और बी, एंगल डी और एंगल बी का दोनों का टोटल सम 180 है क्या। तो हमने ऐसी कोई प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की नहीं पढ़ी है, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। बट ये तो पैरेललोग्राम है ही नहीं, तो आप क्या लिखोगे, नो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं इसके, इक्वल। एडजेसेंट एंगल हम इसको 180 डिग्री बोल सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, नो। बट ऐसा कब हो सकता है, अगर आपको याद हो हमने एक स्क्वायर और रेक्टेंगल पढ़े थे जिनके सभी एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री। तो जब हम इन 90 और 90 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 180। तो क्या हो जाएगा, बट इट्स नीड टू बी स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ये तभी हो सकता है अगर ये एक स्क्वायर और रेक्टेंगल हो, बट ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। हमारे को वैसे ये रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ नो लिखना है क्योंकि ऐसा हमने कोई प्रॉपर्टी पढ़ी ही नहीं है। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ अगेन एक पैरेललोग्राम है हमारे पास। तो हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन तो पैरेललोग्राम से रिलेटेड है आपके। तो यहाँ पर नेमिंग करेंगे ए बी सी डी, और हमें दिया क्या क्या है, ए बी इक्वल है डी सी के, ए बी इक्वल है डी सी के, और वो कितना है 8 सेंटीमीटर। फिगर बना के ज़्यादा इजी लगते हैं क्वेश्चन। ए डी 4 और बी सी इसके सामने है 4.4। क्या ये पैरेललोग्राम फिगर है? नहीं है। क्यों नहीं है ये भी बता दो। नो, बिकॉज ए डी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी। ये इसके इक्वल नहीं है, और अगर ये इक्वल होता तभी हम इसको बोल सकते थे, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि ये दोनों अनइक्वल है इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं है। चलो जी, नेक्स्ट रीज़न देने थे आपको सिर्फ। अब इसमें नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट के लिए भी फिगर बना देते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए कि ये एक पैरेललोग्राम है जिसको हमने नेम कर दिया ए बी सी डी। क्वेश्चन बोल रहा है ए एंगल 70 डिग्री है और सी ऑपोजिट एंगल जो है 65 है। ये पॉसिबल है ऐसा? क्या हमने ऐसी कोई प्रॉपर्टी पढ़ी है? नो, हमने ऐसी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है। क्यों? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमारी प्रॉपर्टी तो अपोजिट एंगल आर इक्वल है, बट ये तो नॉट इक्वल है, इसलिए नो, ये हमारा पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। चलो जी, नेक्स्ट नंबर 4 सिंपल सा क्वेश्चन है, ड्रॉ बोला गया है। ड्रॉ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली 2 ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल पेयर। अगर आप रिकॉल करें, कुछ हमने 6 टाइप्स पढ़े थे, उसमें हमारे पास ऐसी कौन सी फिगर थी जिसमें हमारे ऑपोजिट एंगल जो थे इक्वल थे। तो ऐसा हमारे पास एक ही फिगर था, वो कौन सा था, काइट। काइट में लॉन्गर डायंगल के ऑपोजिट जो एंगल होते थे, दिस वन, ये क्या होते थे, इक्वल। तो आप क्या लिखोगे, क्या है एग्जाम्पल इसका, काइट।
नेमिंग कर दो चाहे A B C D। एक काइट ऐसा है जिसमें एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। चलो सिंपल सा था, ड्रॉ एंड नेम लिखना था आपको इसमें। नाउ अब स्टार्ट होता है क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चंस बनने पेपर में आते ही आते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे आपकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ से प्रॉपर्टी जब यूज़ करोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एक पैरेललोग्राम की। ये बन गया हमारा एक पैरेललोग्राम, नाम इसको दिया नहीं है तो हम इसको नाम अपनी मर्जी से दे देंगे A B C और D। बात क्या बोल रहा है कि दो एडजेसेंट एंगल लेने, हम सीधे वाले ले लेते हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं, कि इनकी रेशो में इक्वल है। एंगल A और B आर इक्वल इन रेशो 3:2 में है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेलल। सारे एंगल आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले रेशो में जब क्वेश्चन होता है तो हम लिखते हैं लेट टू एडजेसेंट एंगल थ्री एक्स एंड 2x। हमने दो एंगल ले लिए जिसको हमने कॉमन रेशो के साथ लिख दिया 3x एंड 2x। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन में कि हमें ये 2x एंड 3x के लिए एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी पैरेललोग्राम में। वो क्या थी आपके पास कि एंगल 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीज़न क्या आ जाएगा, सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो आप इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे को इंटीरियर, छोटा करके भी लिख लिया पर लिखना ज़रूर है रीज़न। को इंटीरियर एंगल बन गए हमारे ये। तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x हमारे पास आ गया 180/5। कटिंग होगी, येस। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30। तो x की वैल्यू आ गई 30। तो यहाँ से हम एक एक एंगल निकालने शुरू करते हैं क्योंकि हमें सारे निकालने हैं। एंगल A जो नेम दिया है वो है 3x। तो ये क्या आ जाएगा 3 × 36, 6 3 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 + 1 10। सॉरी, तो ये आ गया 108 डिग्री। सेकंड हमें निकालना था एंगल B जिसको दिया गया हमने नेम 2x। तो ये आ जाएगा 2 × 36। तो 36 × 2, 2 6 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 + 1 7, 72 डिग्री। तो यहाँ पर सिर्फ दो की बात नहीं की है उसने बोला फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेलल। चारों की बात करी गई है हमारी इसमें। तो हम क्या करेंगे, A और B तो निकल गया, A किसके ऑपोजिट है, C के। तो हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। दोनों एंगल इक्वल है तो C की मेजरमेंट भी क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी जो हमारे एंगल A की है, दैट इज़ 108 डिग्री। नाउ एंगल B किसके इक्वल है, एंगल D के लिए। देखो B किसके ऑपोजिट है, D के। तो ये कितना आ जाएगा 72 डिग्री। बट दोनों में रीज़न क्या आएगा, द ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम दोनों में कंबाइन लिख लेंगे, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये बात आ गई हमारे दोनों एंगल्स के लिए। तो ये बात है क्वेश्चन नंबर 5 की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पे भी तो ये एडजेसेंट एंगल की बात करें तो सिमिलर पूरा क्वेश्चन पुराना रहेगा। बट वहाँ पे हमें क्या किया गया है, हमें वहाँ पर वैल्यू दी थी, यहाँ पर हमें वैल्यू दी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक इक्वल मेज़रमेंट की बात की गई है। तो सबसे पहले बनाते एक पैरेललोग्राम जिसको हम नेम करेंगे ABCD। अब ये बोल क्या रहा है कि इसमें भी एडजेसेंट लेने हैं, A एंड B ले लेते हैं। हैव इक्वल मेजर, ये दोनों एंगल इक्वल है। कोई भी एंगल एज्यूम कर लेते हैं X एंड X। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेट टू इक्वल एडजेसेंट एंगल। दोनों को इकट्ठा नेम कर दिया हमने, x लिया है। तो इसके लिए प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने, x + x दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल
या आप इसको बड़ा करके लिखना चाहते हो तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री। तो हम उसको डायरेक्टली शॉर्ट करके लिख रहे हैं को इंटीरियर एंगल। तो ये आ जाएगा x प्लस एक्स 2x विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो x आ जाएगा 180 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 80, तो 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल A तो मिल गया 90 डिग्री, क्योंकि एंगल A तो x ही था, और एंगल B भी मिल गया हमें x 90 डिग्री, दोनों ही x थे। तो अगर ये दोनों ही आपके x है तो A के ऑपोजिट कौन है C, और B के ऑपोजिट कौन है D। तो हम इसमें भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लिख देंगे यहाँ पर, लेट्स सी, वेट, हम यहाँ लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल C, दोनों ऑपोजिट है तो 90, एंगल B किसके ऑपोजिट, एंगल D के, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो दोनों में इकट्ठा रीजन लिख देंगे, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, ये हो गया हमारा रीज़न भी इस क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन पिछले की तरह था आपका, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, बस वहाँ पर आपको रेशो में एंगल दिया था, यहाँ आपको इक्वल एंगल बोल दिया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7, इसकी आपको फिगर दी हुई है जैसे हमने सेकंड टाइप की थी। एडजेसेंट फिगर्स होप इज पैरेललोग्राम, एक HOPE होप दिया गया है, आपको XYZ निकालने हैं। तो सबसे पहले जो भी आपको सबसे इजी लग रहा है वो निकालते हैं। बताओ क्या इजी लग रहा है आपको। यस, 40 एंड Y क्या बना रहे हैं, Z के अंदर बना रहे हैं आपके, ये आपका इस तरीके से है ना फिगर, तो ये बन रहा है Z यहाँ पर S इस तरीके से, ये वाला एंगल और ये एंगल, उल्टा Z बन रहा है ना इस तरीके से। तो ये दोनों एंगल जो हो जाएंगे, सॉरी ये मैंने उल्टा बना दिया आपका, कहते हैं इस तरीके का Z है। तो ये जो एंगल है आपके क्या आ जाएंगे आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 40 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये तो फर्स्ट निकल गया। अब x भी निकालना है, पर x के लिए हमारे पास अभी कुछ नहीं है, पर हमारे पास यहाँ पर और एक चीज़ है, वो क्या है आपकी, कि हम यहाँ पर एक एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ट्राइंगल की एंगल सम की प्रॉपर्टी क्या बोलती है आपके पास, कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू योर एक्सटीरियर एंगल। तो वहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, z निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, z प्लस y विच इज़ इक्वल टू 70 डिग्री, और रीज़न क्या लिखोगे आप, एक्सटीरियर एंगल। अगेन हमने यहाँ 7th की प्रॉपर्टी यूज़ की है, क्लास 7th की प्रॉपर्टी है ये आपकी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। चलिए ये होगी हमारी प्रॉपर्टी। तो यहाँ से z की वैल्यू हम निकालेंगे, y हमने अभी निकाला 40 डिग्री, तो z आ गया हमारा यहाँ से 70 माइनस 40, तो 70 माइनस 40 कितना हो गया z, 30 डिग्री। ये आ गई एक और अननोन वेरिएबल की वैल्यू। अब चलते अपने x के पास, x रह गया, x को कैसे निकाल सकते हो आप बताओ। x निकलेगा आपका इस ऑपोजिट एंगल से, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 70 के साथ ऐड करना पड़ेगा। मैं इसको एंगल 1 दे रही हूँ नेम, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 प्लस 70, ये एक लाइन पर बन रहे हैं, तो हम लिखेंगे लीनियर पेयर या स्ट्रेट एंगल। लीनियर पेयर क्या बोलते हैं आपके, सम ऑफ एंगल्स इन द स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री, या स्ट्रेट एंगल आप बात कर सकते हो। तो एंगल 1 यहाँ से आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70, दैट इज़ योर इक्वल टू 180 माइनस 70 इज़ योर 110।
तो देयरफॉर 1 इज़ इक्वल टू एक्स, 1 एक्स के इक्वल हो गया हमारे पैरेललोग्राम में सी, 1 इज़ ऑपोजिट टू एक्स, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, दैट इज़ 110 डिग्री। तो रीज़न आ जाएगा ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। तो ये बन गया हमारा थर्ड वेरिएबल, एक्स इज़ 110। तो इस वीडियो में हमने किया आपकी क्वेश्चन नंबर 7 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस एंड द सेम एक्सरसाइज। अगर आपको मेरे क्वेश्चंस का कराने का तरीका ठीक लग रहा है या आपको मेथड ठीक लग रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़।